वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में मिगिशिएशन जानेंगे, यानी कि हम अपनी वेबसाइट है यानी हमारी जो साइट है हम उसे कोड एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि कोई भी तुम्हारे उसमें किसी भी कोड को एग्जीक्यूट ना कर पाए। तो देखो, पहला पॉइंट कहता है डोंट अलाउ यूज़र टू डेंजरस फंक्शन, यानी कि जो डेंजरस फंक्शंस जो होते हैं जैसे कि सेमी कॉलन, ठीक है, स्ट्रेट बार, इन चीज़ों को अलाउ करना बंद कर दो। ठीक है, अपने जो वेबसाइट है ना उनमें कंडीशन ठोक दो कि ये अलाउ नहीं है, और अगर ये अलाउ है तो सेमी कॉलन की जगह इस सिंबल को रिप्लेस कर दे और इसकी जगह इस सिंबल को रिप्लेस कर दे, बात खत्म। यानी कि सेमी कॉलन इक्वल टू कोई और सिंबल और स्पेस बार इक्वल टू कोई और सिंबल। तो ऐसे करके तुम उसे कोड को एग्जीक्यूशन होने से रोक सकते हो। एंड नाउ सेकंड पॉइंट कहता है कि फिल्टर यूज द इनपुट बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि देखो वेबसाइट में क्या होता है कि हमने क्या किया कि मान लो किसी ने कोई चीज़ नाम हमने मान लो कि एक फॉर्म भर रहे हैं, है ना, समझो इसे, एक फॉर्म भर रहे हैं, हमने उसमें नाम डाला, ठीक है, और फिर उसे सबमिट कर दिया, वो जाकर डायरेक्ट सर्वर पे अपलोड हो गया। क्या वो कहीं कुछ फिल्टर हुआ, कहीं पे कुछ चेकिंग हुई उसकी? नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाली फोटोज़ इन सब चीज़ों को चेक करना पसंद करते हैं। कोई नाम ये सब पे इतना ध्यान नहीं देता, और ये रियलिटी है। तुम किसी भी उसमें जाके देख लेना, कहीं पे भी ना खाली चेकिंग होगी तो खाली जो तुम जो फोटोज़ अपलोड कर रहे हो इन सब चीज़ों की चेकिंग होती है। बाकी नाम इन सब में ना कहीं कोई कोई कंडीशन कुछ नहीं लगा होता है। और क्या होता है, और बाकी तो तुमने वीडियो में देख ही रखा है कि जब ऐसा नहीं होता है तो फिर कैसे हम लोग क्या क्या कर बैठते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि एनालाइज द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी कि सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, फ्रॉम इस पे ध्यान मत दो, ठीक है, मेरी बात पे सुनो। एनालाइज द इनपुट फ्रॉम द यूज़र, यानी कि यूज़र ने क्या इनपुट किया। पहला मैंने तुम्हें कहा था दूसरे नंबर का कि उसे फिल्टर करो, फिर तीसरे में क्या करो, उसे एनालाइज करो, किसने आखिर भेजा क्या है। क्या उसने कोई कोड भेजा है, क्या कोई उसने कोई जिब्रिश कोड भेजा, कोई स्क्रिप्ट भेजा है, क्या लिख के भेजा है उसने, या फिर उसने खाली अपना नाम ही भेजा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एनालाइज करना। अब चौथा है यूज सेपरेशन कंडीशंस। सेपरेशन कंडीशंस क्या काम करेंगी, देखो सेपरेशन कंडीशन क्या है कि सेपरेशन कंडीशन में क्या होगा कि तुमने कह दिया कि मान लो किसी ने अपना ना आईपी डाला पिंग करने के लिए, मान लो अपनी आईपी डाली, ठीक है, 10.0. ब्ला ब्ला ब्ला। तुमने क्या किया ना कि तुमने उसे सेपरेट कर दिया, यानी कि तुमने क्या किया कि जब तुमने ना नंबर्स पे ना सेपरेशन लगा दी, कंडीशन लगा दी, अगर कोई नंबर आता है जिसके बीच में डॉट हो तो उन नंबर्स को अलग अलग, एकदम अलग अलग सेपरेट कर दो कि उस नंबर को यहाँ स्टोर कर दो, इस नंबर को यहाँ स्टोर कर दो, इस नंबर पे यहाँ स्टोर कर दो, ताकि जो यूज़र है ना वो उन नंबर्स को एक ही बार में ना कभी, मतलब एक ही बार में कभी यूज ही ना कर पाए, यानी कि उनसे एक ही बार में अट्रैक्ट हो ही ना पाए। ठीक है, सिस्टम उसे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, देखो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ DVWA की सिक्योरिटी पे। अब जैसा कि हम ये DVWA पे आ चुके हैं, ठीक है, हम इसकी सिक्योरिटी को क्या करते हैं, पहले तो हम कोशिश करेंगे सिक्योरिटी को हाई करने की, पहले से ही हाई हाई है, बहुत खूब। देखो जो मेटास्प्लॉइटेबल होता है ना उस सिक्योरिटी में क्या करता है, उस सिक्योरिटी में ना DVWA की जो हाई सिक्योरिटी होती है, इसे हाई कहते हैं। लेकिन जो हम जो अपाची सर्वर से काली के अंदर जो DVWA इंस्टॉल करते हैं ना, अपाची सर्विस से जो काली लिनक्स के अंदर जो DVWA इंस्टॉल करते हैं, उसे हम
हाई की जगह इम्पॉसिबल कहते हैं, क्योंकि DVWA ना अपनी सिक्योरिटी ऑलवेज इंक्रीज करता जाता है, ठीक है, हमेशा बढ़ाता है एज टू द लोकल। मतलब कि जैसे जैसे क्रैक होते जाते हैं चीज़ें, ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता जाता है एज अ मॉडर्न सिचुएशन के हिसाब से ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाता जाता है, एकदम बढ़ाता जाता है। तो इसलिए ना ये जो हाई नाम है ना, हाई, इसे वहाँ पे इम्पॉसिबल दिया गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कोड एग्जीक्यूशन पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये है, ये पिंग है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें दिखाऊं ये यहाँ पे हाई सिक्योरिटी में क्या यूज़ कर रहा होगा। बहुत अच्छा, हम इसके सोर्स कोड पे जाते हैं, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था कि इसका सोर्स कोड यूज़ होता है सोर्स दिखाने के लिए, ठीक है। मैं इसे थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है, और DVWA को इधर कर देता हूँ ताकि मैं तुम्हें आसानी से दिखा सकूँ। अब देखो, यहाँ तुम जो भी लिखोगे वो यहाँ पे जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये क्या कह रहा है, स्प्लिट द IP इंटू 4 ऑक्टेट्स, यानी कि ये IP को ना 4 ऑक्टेट्स में सेपरेट करा है, क्योंकि हम जानते हैं कि IP के अंदर डॉट होता है, तो ये क्या करेगा, और एक IP होती है, ठीक है, उसमें मिनिमम 3 से 4 डॉट तो होते ही है, तो क्या करेगा 4 ऑक्टेट में इसे हटा देगा। देखा ये क्या अब देखो, मैं तुम्हें क्या कहा था कि ये IP को स्प्लिट यानी कि चेकिंग कंडीशन जरूर लगाएगा। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, चेक इफ ईच ऑक्टेट इज एन इंटीजर। इंटीजर वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सही समझ गए होंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत तो कोडिंग पड़ा है, वो समझाने की कोई जरूरत नहीं। तो अब ये क्या कर रहा है, अगर न्यूमेरिक है, सॉकेट है 0, फिर इस न्यूमेरिक सॉकेट 1 है, न्यूमेरिक सॉकेट 2 है, तो ऐसे कर करके ये आगे जाके ना चेक करता है कि हाँ भाई कितने न्यूमेरिक है, क्या वो 9 तक है, ठीक है, वो आगे ऐसे कर करके उसने पूरा डॉट डॉट करके ले दिया कि हाँ भाई ये न्यूमेरिक सॉकेट 9 तक है कि नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल 9 तक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी IP 0 से शुरू होकर 9 तक जाती है, ठीक है जानते हो ना, हाँ ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, फिर इफ ऑल ऑक्टेट्स आर इन एंड पुट ऑन द IP बैक टुगेदर, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर जितने भी 4 ऑक्टेट है ना, जितने भी 4 ऑक्टेट है, क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि हमारी IP में 3 से 4 पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, डॉट लगे हुए होते हैं, तो ये क्या करे, उन 4 ऑक्टेट को स्प्लिट कर दे रहा है, यानी कि अलग अलग कर दे रहा है, उनमें जो डॉट है ना, डॉट को रिप्लेस कर दे रहा है वो कॉमे से, जिससे क्या हो रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने याद है तुम्हें, मैंने एक पॉइंट समझाया था कि रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट करो, यानी कि अगर पॉइंट है तो उसे कॉमा लगा दो, अगर सेमी कॉलन है या स्ट्रेट बार है तो उसमें कोई और सिंबल दे दो। तो ठीक इसने यही किया, इसने कॉमा को हटा, उस कॉमा को दे दिया, ठीक इसने यही काम किया और वो यही करता हुआ आ रहा है हर एक IP के पीछे। से 10 है, 10 के बाद उसने कॉमा दे दिया, फिर 0, फिर इसने ना उस डॉट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ठीक तुम्हें भी ना यही करना होता है अपने पे, मतलब बिल्कुल इसी की तरह, ये नहीं कि हाँ भाई तुम्हें अपनी वो वेबसाइट बनाती है, हाँ जी यहाँ से उठाया ये पूरा किया कॉपी पेस्ट और उठा के मार दिया, नहीं वो नहीं, तुम्हें वो करना ही नहीं है। तुम्हें करना है अपनी मर्जी से, अपना दिमाग लगा के, अपना अपना ब्रेन यूज करो और वहाँ पे एग्जीक्यूट करने, उसे उसे अपनी वेबसाइट पे एग्जीक्यूट करो। याद है मैंने तुम्हें पिछली बार क्या समझाया था, जब मिग्रेशन, हमने पहला मिग्रेशन किया था, मैंने तुम्हें क्या समझाया था कि अपनी वेबसाइट को डायनामिक बनाओ, यानी कि तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारे हाथों से लिखी हुई होनी चाहिए, ना कि टेम्पलेट से, क्योंकि टेम्पलेट हो सकता है 3 से 2-3 दिन पुराना हो, ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी उसे आसानी से क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर ये वेबसाइट तुम्हारे हाथों से लिखी हुई है तो तू मेरे भाई कुछ भी कर सकता है तू, ठीक है। तू उसमें नया, तू उसमें क्या करेगा ना, तू उसमें हर चीज़ नई नई डालता रहेगा, अरे यार ये नहीं ये ठीक है, ये नहीं ये ठीक है। तो इसे कहते हैं मिग्रेशन, यानी कि कोई नई चीज़ें और अच्छी चीज़ों को डालना, है ना। बेटे मेरी बात सुन, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ करना, पर कोशिश तो कर सकता है। लड़कियों से ध्यान हटा लौंडे, लौंडे धर, लड़कियों से ध्यान हटाओ। और अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो मैं कहूँगा कि ना
फालतू चीज़ों से ध्यान हटाओ, ठीक है। आगे जाके फ्यूचर में ना कभी कुछ ये नहीं होने वाला कि हाँ भाई तुमने छोटे कपड़े पहने, तुमने ये पहना, तुमने वो पहना, तुमने ये दिखावा किया, वो दिखावा नहीं। रियलिटी में ना फ्यूचर में तुम्हारे लिए पास ना सिर्फ और सिर्फ काम आने वाला है, वो है पैसा, बस। ये दुनिया का एक रूल है मेरे दोस्त, अगर तेरे पास पैसा है तो तेरे पास हर कोई है, और अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तेरे अपने भी तेरे से दूर भाग जाते हैं। दैट्स द रूल ऑफ द वर्ल्ड। इस चीज़ को दिमाग में फीड कर ले। इसलिए छोड़ो मैं कहाँ की बात कहाँ ले जाता हूँ। मैंने ये तुम्हें समझाया कि देखो कंडीशन लगाना सीखो। इसने क्या कंडीशन लगा, इसने आईपी को पहले तोड़ा, फिर उसमें चेंजेस किए, तो ऐसे क्या हुआ ना कि वो जो इंटरेक्ट उससे हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं, मान लो भाई तुम्हारे पास एक कुर्सी है ना, असेंबली वाली कुर्सी देखी है ना, गेमिंग चेयर जो होती है, बढ़िया मक्खन एकदम मस्त, बैठने में मज़ा आता है ना। तो मान लो तुम्हारे पास वो है। अब एक बात बताओ, जब वो वहां से आती है तो क्या वो असेंबल्ड होती है? नहीं होती ना। क्या तुम उस पर बैठ सकते हो उसी वक्त? नहीं बैठ सकते ना। वो बात अलग है कि तुम उसके डब्बे पे बैठ जाओ, लेकिन तुम कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकते ना, पहले तुम्हें उसे असेंबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक कंडीशन यहाँ भी वही लगा दो कि तुमने क्या किया कि तुमने कुर्सी का जस्ट रिवर्स कर दिया, यानी कि तुमने क्या किया कि एज अ बढ़िया आईपी भेजी, और उस बंदे ने क्या किया, वहां जाके उसे तोड़ दिया, बात खत्म। भाई जब तूने बढ़िया आईपी भेजी, उस बंदे ने तोड़ दी वहां पे, तो मेरे भाई एक अटैकर कहाँ से उसे कुछ कर पाएगा? कुछ कर ही नहीं पाएगा, उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो तुम लोगों को समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आई तो एक और बार दोबारा देखो, ठीक है, और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।